नमस्कार, मैं पूजा। एससीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पेट सिटी इन हेड नेक कैंसर और इस बारे में आज हमें सविस्तर मार्गदर्शन देने के लिए दो डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर यश माथुर और डॉक्टर सचिन गावड़े। सबसे पहले मैं दोनों डॉक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, फिर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर यश माथुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर यश माथुर जी जो है वो एससीजी कैंसर सेंटर मुंबई में प्रमुख हेड नेक कैंसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर ने टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर मुंबई से ऑन्कोलॉजी और पुनर्निर्माण सर्जरी क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण किया है। आज दूसरे डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन गावड़े। उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने दर्शकों से करवाती हूँ। डॉक्टर सचिन गावड़े जी जो है वो एक न्यूक्लियर मेडिसिन और पेट सिटी विशेषज्ञ है। डॉक्टर को इस क्षेत्र का 10 साल से ज्यादा का अनुभव भी रह चुका है। डॉक्टर के पास 20,000 से अधिक पेट सिटी स्कैन की रिपोर्ट करने का ऐसा गहरा अनुभव भी है। ऐसे डॉक्टर यश और डॉक्टर सचिन आज हमारे साथ हैं। आज के चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, उनका हमारे शो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर यश, डॉक्टर सचिन, दोनों का हेल्थ टॉक में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू जी, तो मैं डॉक्टर यश जी से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर यश को, पूरे शरीर का पेट स्कैन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए, फिर हम आगे जाते हैं। पेट स्कैन बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि आपके फुल बॉडी का एक स्कैनिंग करता है और बॉडी में अगर कोई भी छुपा हुआ ट्यूमर है या कोई भी एक ऐसा जो स्प्रेड हुआ ट्यूमर का या भाग है, तो उसको जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है एंड इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर सचिन जो है वो बता पाएंगे, बिकॉज ही डज होल बॉडी पेट स्कैन। जी बिल्कुल, डॉक्टर सचिन आप क्या बता सकते हैं, पेट सिटी स्कैन एक्चुअली में क्या होता है? सबसे पहले दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेट स्कैन जैसे अभी डॉक्टर यश माथुर ने बताया कि ये एक फुल बॉडी टेस्ट है। अभी हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ा और रोशनी डालना चाहूँगा। अभी कैंसर हमें सबको पता है कि कैंसर जहाँ से भी पैदा होता है तो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो वहाँ से स्प्रेड होता है। तो नॉर्मली वो स्प्रेड होने के उसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन वो बॉडी के कोई भी पार्ट तक पहुँच सकता है, कोई भी हिस्से में पहुँच सकता है। तो हम कैंसर के मरीजों में जब पेट सीटी स्कैन करते हैं तो उसे कहा जाता है होल बॉडी पेट सीटी स्कैन, ताकि कैंसर कहीं पे भी हो तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी पेट सीटी स्कैन ये क्या है? अब पेट सीटी स्कैन इट इज अ ड्यूअल इमेजिंग मोडालिटी है। दो इमेजिंग को एक साथ फ्यूज करके उसको एक कंबाइंड इमेजिंग बनाया जाता है, जिसके अंदर एक पार्ट होता है पेट स्कैन और दूसरा पार्ट है सीटी स्कैन। पेट स्कैन के अंदर हम एक पेशेंट के बॉडी के अंदर हम एक इंजेक्शन डालते हैं जिसमें से कुछ किरण निकलती है और वो किरण को हम कैमरा पे कैप्चर करते हैं, जिससे एक पेशेंट के बॉडी के अंदर जो भी जहां पे भी कैंसर है वहां वो पार्ट को हाईलाइट होता है। और साथ में उसके साथ में ही सीटी स्कैन भी होता है, ताकि जब सीटी स्कैन बेसिकली जो है वो है एनाटॉमिक इमेजिंग और पेट स्कैन जो है वो है मेटाबॉलिक इमेजिंग और फिजियोलॉजिकल इमेजिंग। तो पेट स्कैन और सीटी स्कैन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेट स्कैन ये बताता है कि बीमारी कहाँ पे है और कहाँ पे एक्टिव है, और सीटी स्कैन बताता है कि जहां पे भी पेट स्कैन का मतलब जो जहां पे भी डिसीज एक्टिव है वो कौन से हिस्से में है बॉडी के। मान लीजिए बोन में है या लंग्स में है या लीवर में है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर इमेजिंग मोडालिटी है कैंसर के लिए, जिसके अंदर हम हेड से लेके अपने जांघों के आधे हिस्से तक का पूरे बॉडी का स्कैन करते हैं, जिसे हम होल बॉडी स्कैन करते हैं।
जी बिल्कुल, डॉक्टर सचिन, जैसे आपने बताया कि पेट सीटी स्कैन और सीटी स्कैन किस प्रकार से होता है, पेट स्कैन किस प्रकार से किया जाता है और सीटी स्कैन किस प्रकार से होता है। मुझे आगे आपसे सवाल ये पूछना है, डॉक्टर यश से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि उपचार के पहले यदि किसी कैंसर पेशेंट को पता चलता है कि अभी उसका पेट स्कैन करना है, पेट सीटी स्कैन करना है, तो उपचार से पहले ये पेट सीटी स्कैन का महत्व क्या होता है? उसके उपचार में उसका कितना महत्व हो सकता है? इस बारे में क्या बताएँगे? डॉक्टर यश, आप क्या बताएँगे सबसे पहले? सो हेड एंड नेक कैंसर में अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के पहले पेट स्कैन का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर थोड़े एग्रेसिव कैंसर होते हैं और ये कैंसर्स का अगर आप इंसिडेंस देखें कि अगर बॉडी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो हम बोलते हैं, डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब हेड एंड नेक रीजन का जो कैंसर है, अगर वो कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल के नीचे जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो इसको हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ऐसा हेड एंड नेक कैंसर जो कि इंसिडेंस जो कि शुरुआत में ही बॉडी के अन्य भागों में फैला हुआ है, इसकी जो तादाद है, इसका जो परसेंटेज है, वो हमारे देश में करीब करीब काफी कम है कंपेयर टू दूसरे टाइप के कैंसर जो कि आप सोच सकते हैं लिम्फोमास या और दूसरे टाइप के जो कैंसर होते हैं जिसमें कि बॉडी में प्राइमरी साइट यानी जहां से कैंसर शुरू हुआ है वहां से स्प्रेड होने की जगह वो और भी दूसरे बॉडी के भाग में स्प्रेड हो जाता है। ऐसे कंपैरिजन में देखा जाएगा तो हेड एंड नेक कैंसर की जो है डिस्टेंट मेटास्टेसिस यानी बॉडी में स्प्रेड होने की क्षमता कम है स्टार्टिंग में है। ये क्षमता जो है बेसिकली किस स्टेज पे कैंसर है और गले में कितना ऑलरेडी कैंसर स्प्रेड हो चुका है उस पे डिपेंड होता है। बेसिकली इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं नोडल बर्डन कि लिम्फ नोड गले में गले की कितनी गांठों को ऑलरेडी कैंसर ने इन्वॉल्व कर लिया है और ये कि कैंसर कौन सी स्टेज का है, प्राइमरी साइट जो है कैंसर का वो कौन सी स्टेज का है, इस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी में कहीं स्प्रेड हुआ है या नहीं। तो ऐसे एडवांस कैंसर्स जो कि क्लिनिकल हम देखने के टाइम पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एडवांस स्टेज के हैं, ऐसे पेशेंट में पेट स्कैन जरूर करना चाहिए ताकि ऐसे पेशेंट्स में हमें पता चल जाए कि ऑपरेशन के इलाज शुरू करने के पहले ही पेशेंट जो है उसके बॉडी में कहीं कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर बॉडी में कहीं कैंसर स्प्रेड हो चुका है कॉलर बोन के नीचे, क्लेविकल के नीचे, तो उसकी इलाज करने की जो हमारी मंशा है वही चेंज हो जाती है। यानी पहले हम क्यूरेटिव इंटेंट से इलाज करते हैं, बाद में हम पैलिएटिव इंटेंट से इलाज करते हैं। मतलब अगर बॉडी में स्प्रेड हो गया है तो आपका डिसीजन चेंज हो जाता है कि पेशेंट का इलाज उसको हम क्योर करने के लिए कर रहे हैं या उसको हम पैलिएशन दे रहे हैं। मतलब कि हम उसको जो है एक तरीके का ट्रीटमेंट इस हिसाब से दे रहे हैं जिससे उसकी लाइफ सिर्फ प्रोलॉन्ग हो सकती है, पूरा जड़ से कैंसर नहीं निकल सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पेट स्कैन का, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प है पेट स्कैन से। दूसरा, प्री ट्रीटमेंट में हम ये भी पता कर सकते हैं सिंक्रोनस प्राइमरी जो हम बोलते हैं कि बॉडी में या हेड एंड नेक रीजन में ही एक साथ एक से ज्यादा कैंसर संभावित जो है मिल सकते हैं। और ऐसे में कई बार होता है कि दोनों कैंसर जो कि साथ ही साथ प्रेजेंट है उनमें से केवल एक कैंसर जो है पेशेंट को तकलीफ दे रहा है और वो ही कैंसर जो है हमें पता है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मुंह के कैंसर के साथ में जो है वोकल कॉर्ड्स का या गले का कैंसर भी हो सकता है जो कि एट प्रेजेंट विजिबल ना हो। तो इसमें पेट सिटी की भूमिका काफी अहम होती है और उससे हमें जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है और दोनों साइड के कैंसर का साथ ही में ट्रीटमेंट हो सकता है। ये है बात बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंस है पेट स्कैन की। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है डॉक्टर यश, जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया था हमें कि पेट सीटी स्कैन का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि कहाँ तक फैला है और शरीर के कौन से हिस्से में ये कैंसर फैला हुआ है, इस बारे में हमें पेट सीटी स्कैन से पता लग सकता है। आगे जाके मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दूर तक फैले हुए कैंसर को अगर पता करना है हमें, तो ये पेट सीटी स्कैन जो होता है उसका इम्पोर्टेंट कितना होता है या उसका महत्व कितना होता है? डॉक्टर यश और डॉक्टर सचिन, आप दोनों इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं पहले हेड नेक जी कैंसर के बारे बिल्कुल। में बताऊंगा
जी डॉक्टर सचिन कैन टॉक अबाउट इट इन एंटायरिटी। तो हेड ओके एंड नेक कैंसर में जो है इंसिडेंस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, इंसिडेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो करीब 8% के करीब जो है इंसिडेंस होता है कि पेशेंट के बॉडी में ऑलरेडी कहीं कैंसर स्प्रेड हो चुका होता है एडवांस स्टेज का, जो जी कि काफी कम जी परसेंटेज है अगर हम कंपेयर करें दूसरे टाइप के कैंसर से, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी या लिम्फोमास में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में पेट स्कैन जो है हमें पहले ही बता देता है कि ये इतना ज्यादा जो है स्प्रेड हो चुका है, और अगर डिस्टेंस स्प्रेड हो चुका है तो उस हिसाब से हम जो है पेशेंट का कीमोथेरेपी से स्टार्ट जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी नहीं करनी चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि हम कैंसर को जड़ से नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हेड एंड नेक कैंसर में जो है सबसे कॉमनली अगर कहीं कैंसर स्प्रेड होता है तो वो लंग्स में होता है, जिसमें की संभावना होती है करीब करीब 65%। उसके बाद में हड्डियों में 20 से 22% पेशेंट्स के कैंसर मिलता है, और सबसे कम अगर देखा जाए तो स्किन में और लिवर में उससे कम प्रतिशत में जो है कैंसर स्प्रेड होता है। तो ये सारी चीजें जो है हेड एंड नेक कैंसर के हिसाब से जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी फुल बॉडी, होल बॉडी एंड अदर मैलिग्नेंसीज के बारे में डॉक्टर सचिन विल बी एबल टू टेल अस मोर। जी बिल्कुल डॉक्टर सचिन क्या बताना चाहोगे आप इस बारे में? अभी डॉक्टर यश ने जैसे बताया कि कैंसर अभी कैंसर है, वो फाइनली इट इज अ जी कैंसर, जी तो हम प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते उसमें। जी ठीक है, तो अगर जब हमें पता नहीं होता है कि एडवांस स्टेजेस में अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है कि पेशेंट को ऑलरेडी काफी बड़ा बीमारी दिख रहा है, सो देन इन दैट केस के द चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ऑलरेडी ये बीमारी और भी कहीं दूसरे बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड हो गई होगी। तो उसी टाइम पे पेट स्कैन का बहुत महत्व होता है पता करने के लिए कि कहीं ये बीमारी कहाँ, आई मीन कितनी दूर तक गई है, कौन से बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, उसके साथ में कितने कोई जगह ऐसी है जो क्रिटिकल हो, जिसके लिए हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो वो सब हम चीज डिटेल में पेट सीटी स्कैन करके देख सकते हैं। साथ ही उससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कौन से टाइप की ट्रीटमेंट ऑफर करनी है। जैसे डॉक्टर यश ने कहा, अगर स्प्रेड हो गया है तो फिर पेशेंट को हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट को बीमारी सिर्फ कंट्रोल में रखने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डिसीज स्प्रेड नहीं हुआ है तो उसके लिए हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी जड़ से निकालने का तरीके से उसका इलाज करते हैं। तो पेट स्कैन हमें ये सब चीजों के लिए एक क्लैरिटी देता है। ठीक है, जी बिल्कुल। डॉक्टर यश से मैं आगे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे अभी डॉक्टर सचिन ने बताया कि थेरेपी के पहले हमें पेट स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, जो कि हमें कौन सी थेरेपी करना है ये बताना आसान हो जाता है। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि थेरेपी के पहले पेट स्कैन का जो महत्व है वो क्या होता है? इस बारे में मुझे लगता है आपसे भी दर्शकों को थोड़ा मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। क्या बताएंगे डॉक्टर यश? थेरेपी के पहले, कोई भी ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद भी, दोनों में जी ही पेट स्कैन जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट के पहले जो है एक खास जो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं अननोन प्राइमरी, मतलब ऐसी कंडीशन होती है जहां पे कि पेशेंट के हेड एंड नेक रीजन में ही गांठ दिख रही है, पर वो गांठ गले में दिख रही है, और उसका प्राइमरी सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स मतलब जहां से वो कैंसर शुरू हुआ है और स्प्रेड होके, जैसे कि हमें पिछले एपिसोड में पता है कि हेड नेक एरिया का कैंसर जो है, जो नाक में हो सकता है, मुंह में हो सकता जी है, जी ओरोफेरिंक्स गले में हो सकता है, वो स्प्रेड होके गले की लिम्फ नोड्स में यानी गांठों में जाता है। तो उसका जो जब हमें सिर्फ गांठ दिख रही है, वो लिम्फ नोड दिख रही है साइज में बड़ी, तो हमें ये नहीं पता चलता कई बार कि इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ कैंसर कहाँ है, कौन से एरिया से ये शुरुआत हुई है कैंसर की। तो इसमें पेट सीटी का बहुत अहम रोल आ जाता है, क्योंकि पेट सीटी जो है काफी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, और इसकी जो है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो काफी हाई है।
तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काफी हाई होने के वजह से अगर कहीं पे भी हमारे एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी मुंह में या गले में कहीं पे भी एक हल्का सा भी पिकअप आता है उस मेडिसिन का जो कि हम देते हैं पेशेंट्स को स्कैनिंग के लिए, तो उससे हमें समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल साइट है और ट्यूमर की शुरुआत शायद यहीं से हुई है। तो इसमें तो बहुत छोटे छोटे ट्यूमर होते हैं जो कि शायद हम जो है आंखों से या कोई और इन्वेस्टिगेशन से जो है हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, वो ट्यूमर भी जो छुपे हुए होते हैं, वो ट्यूमर्स को भी पकड़ने में जो है पेट स्कैन प्री ऑपरेटिव वर्कअप में हेल्प करता है और प्री ऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि ये कैंसर का कौन सा प्राइमरी साइट है, मतलब ये कैंसर कहाँ से शुरू हुआ है, ये नाक में अंदर नेसोफेरिंक्स से शुरू हुआ है या मुंह के अंदर से शुरू हुआ है या ये मुंह की ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड से शुरू हुआ है। ये चीज को जो है हमें पकड़ के बताने में पेट स्कैन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट प्लानिंग में। जी, जैसे डॉक्टर यश अभी आपने बताया कि उपचार के पहले हो चाहे उपचार के बाद हो, दोनों में भी पेट स्कैन का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सचिन से मैं ये पूछना चाहूँगी, पेट स्कैन का महत्व जैसे अभी डॉक्टर यश ने हमें बताया कि उपचार के दौरान कैसा होता है, उपचार के बाद इसका महत्व कैसा होता है, इस बारे में डॉक्टर सचिन आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। पेट स्कैन में जैसे हमने जैसे हम कैंसर में इलाज कर देते हैं, लेकिन कैंसर की अर्ली स्टेज हो तो हम बोलते हैं कि उसको ठीक हो गया करके, बट जब थोड़ा भी एडवांस स्टेज होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4, तो उसके अंदर इलाज के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट हो जाती है, डिसीज कंट्रोल में आ जाती है, बाद में लगता है कि पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ टाइम के बाद, हो सकता है 6 महीने हो, 1 साल हो, पेशेंट की बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब बीमारी दोबारा आने वाली होती है तो वो सिर्फ जहां पे उपजत हुई थी वहां पे नहीं आती है। यूजुअली जब आती है तो वो दूर के क्षेत्रों में आती है, दूर के बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होती है, जिसे हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इसीलिए जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो हम लोग पेशेंट को जरूर बोलते हैं कि आप पेट सीटी स्कैन एटलीस्ट ईयरली तो जरूर करवाएं, ताकि ऐसा कभी भी अगर हुआ कि बीमारी दोबारा आ रही है तो हम जल्दी से जल्दी उसको पकड़ सके और उसको टाइम पे इलाज कर सके, ताकि वो ज्यादा फैले नहीं। क्योंकि बहुत बार पेशेंट निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं कि अभी तो मेरा इलाज हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो एक एरिया है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कैंसर ठीक होने के बावजूद भी आपको, फिर मैं तो ऐसे कहूंगा कि सिर्फ एडवांस स्टेज ही नहीं, बट अगर अर्ली स्टेज कैंसर भी है तो भी आपको आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, क्लिनिशियन हैं, जो सर्जन हो या मेडिकल डॉक्टर्स हो, आपको उनके टच में रहना पड़ेगा। जैसे वो इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं फॉलो अप करिए, और एटलीस्ट ऑन एनुअल बेसिस, मतलब साल में एक बार तो भी आप पेट सीटी स्कैन जरूर कराएं, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। जब ये पीरियड होता है जब ज्यादा करके चांसेस होते हैं कैंसर वापस आने के। यूजुअली डॉक्टर यश कैन पुट लिटिल मोर हाईलाइट ऑन दिस, एक बार 5 साल चले जाते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि कैंसर अभी दोबारा आएगा, अनलेस कोई नया कैंसर आ जाता है। बट यही कैंसर दोबारा आने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। बट यस, इन द फर्स्ट 5 इयर्स रेगुलर फॉलोअप विद द डॉक्टर एंड एनुअली एक पेट सीटी स्कैन करवाना, मैं कहूंगा मैंडेटरी होना चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर यश से मैं यही पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर सचिन ने अभी जैसे बताया कि जिसको कैंसर डिटेक्ट होता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके 5 साल बाद तक, मतलब उसके 5 साल तक उन्हें ये सब जांचें हैं वो करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अर्ली स्टेज हो आपके कैंसर का या एडवांस स्टेज हो। इस बारे में मुझे लगता है डॉक्टर यश आपसे भी जानकारी बहुत जरूरी है, आप क्या देना चाहोगे दर्शकों को जानकारी? जैसे कि डॉक्टर सचिन ने बताया कि कैंसर वापस आ सकता है, जी जी। तो इसके लिए जो है हर साल हमें एक एनुअल पेट सीटी रूटीनली करवाना चाहिए। तो इसमें क्या है, मेन
पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू कैच द रिकरेंस अर्ली, मतलब हमें जो अगर कैंसर वापस आया है तो उसको जल्दी से जल्दी, जब वो छोटा सा है साइज में, उसको पकड़ लें। सर्वेलेंस पे पेशेंट को रखा जाता है इसीलिए क्योंकि चांसेस जो कैंसर के वापस आने के हैं वो इनिशियल पीरियड में ही ज्यादा होते हैं, और जो टाइप के कैंसर एग्रेसिव होते हैं वो टाइप के कैंसर में बहुत ज्यादा चांस होता है कि पहले 2 साल में ही कैंसर वापस आ जाए। इसीलिए पहले 2 साल में पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे आने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली बोला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो है फॉलोअप ड्यूरेशन भी बढ़ाया जाता है, और फॉलोअप पे इन्वेस्टिगेशंस जो है वो भी थोड़े कम किए जाते हैं। तो और ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें पेट स्कैन की एक और इम्पोर्टेंट चीज जो जाननी है वो ये है कि रिस्पॉन्स असेसमेंट स्कैन होता है पेट स्कैन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे कैंसर में। रिस्पॉन्स असेसमेंट मतलब कि अगर हमने किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कीमो रेडिएशन से किया है तो कीमो रेडिएशन खत्म होने के बाद कि पेशेंट की पूरी बीमारी को जो है हम कीमो रेडिएशन दे के जड़ से खत्म कर पाए हैं या रेडिएशन सिर्फ दे के जड़ से खत्म कर पाए हैं, तो उस चीज को जो है हमें अगर असेस करना है तो हम उसको असेस करने के लिए वापस से सर्जरी करके या बायोप्सी करके उसको नहीं असेस कर सकते हर बार। तो उसको पहले हम जो है एक पेट स्कैन करके देखते हैं, स्क्रीन करते हैं कि रिस्पॉन्स कितना आया है, और अगर 8 से 12 हफ्ते के बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के अगर पेट स्कैन में कोई वैल्यू मतलब कोई अपटेक नहीं आया है, मेडिसिन का कुछ ऐसा जो है ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई बीमारी बच गई है, तो इसका मतलब कि हमें जो है एक इन्वेजिव प्रोसीजर यानी बायोप्सी या एक स्कोपी करने की जरूरत नहीं है। इससे जो है हमारा एक जो है पेट स्कैन से एक इन्वेस्टिगेशन, एक बायोप्सी या कुछ और करने का जो है वो जरूरत कम होती है। तो रिस्पॉन्स असेसमेंट के लिए भी जो है एडवांस ट्यूमर में पेट स्कैन जो है बहुत फायदेमंद चीज है, और लोगों को जो है ये करवाना चाहिए रेगुलरली। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं पेट स्कैन और सिटी स्कैन की, तो इसी बारे में मैं डॉक्टर सचिन से आगे ये पूछना चाहूंगी कि इसकी तैयारी जो है और इसके प्रोटोकॉल के बारे में अगर हमें जानना है तो आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। प्रोटोकॉल काफी सिंपल है पेट सीटी स्कैन का। पेशेंट को हम मिनिमम 4 आवर्स फास्टिंग करके बुलाते हैं। अगर मैं प्रोटोकॉल दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। बिल्कुल। एक है जो पेशेंट जो डायबिटीज नहीं है जिनको, और जिनको डायबिटीज है, क्योंकि पेट स्कैन में जो हम जो दवाई यूज करते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली अ मेडिसिन, इट इज अ रेडियो आइसोटोप, मतलब किरण निकलने वाली एक मेडिसिन होती है, लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है। तो वो जो हम यूज करते हैं कलरलेस किरण निकलने वाला दवाई, मेडिसिन, लिक्विड, तो वो एक ग्लूकोज एनालॉग होता है, जिसे हम अगर सिंपल भाषा में लेमैन टर्म्स में बात करें तो मैं कहूंगा रेडियो एक्टिव शुगर। ठीक है, तो जब हम डायबिटीज पेशेंट को प्रोटोकॉल प्री प्रिपरेशन के लिए बोलते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी जो ये जो पेट स्कैन होता है ये अर्ली मॉर्निंग हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके लिए फास्टिंग लगता है। अब डायबिटीज पेशेंट्स में क्या होता है, वो डायबिटीज मेडिसिन लेते होते हैं, तो हम उनको प्रिफर करते हैं कि आप नाइट 12 बजे से पहले जो डिनर आप ले रहे हो प्रायर नाइट को, वो आप लीजिए, आपके सारे मेडिसिन लीजिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन आपका स्कैन होने वाला है, पेशेंट को मॉर्निंग में खाली पेट रखिए, आप उनको कुछ भी खाने पीने मत दीजिए, सादे पानी, प्लेन वाटर के अलावा। उनको डायबिटीज की दवाइयां बिल्कुल नहीं देनी है, या इंसुलिन अगर इंजेक्शन चालू है तो भी नहीं देना है, और उनको डायरेक्टली मॉर्निंग में जो भी टाइम आपका शेड्यूल्ड है वहां उस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। इसके अलावा आपका जो भी मतलब फास्टिंग को छोड़ के आपको और कोई वैसे खास प्रिपरेशन नहीं होती। ये हो गया प्रिपरेशन अगर कोई पेशेंट घर से आ रहा है। अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है तो हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके एडिशन करते हैं कि कोई उनको डेक्स्ट्रोज सलाइन, जो ग्लूकोज वाली सलाइन होती है, वो भी अवॉइड करे ताकि उनका शुगर शूट अप नहीं हो। ठीक है, बाकी का प्रोटोकॉल सेम रहता है। अभी कमिंग टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स,
जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए तो और भी आसान है, हम सिर्फ 4 घंटा फास्टिंग लेके बुलाते हैं उनको, और बाकी की जो प्रिपरेशन है वो वही रहेगी कि वो 4 घंटों में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं, और आपको एक ब्लड टेस्ट करनी होती है जिसे बोलते हैं सीरम क्रिएटिनिन, कि उनका किडनी का फंक्शन चेक करने के लिए, ताकि हम एक फुल फ्लेजेड पेट सीटी स्टडी कर सकते हैं। ये एक इन जनरल प्रिपरेशन है, इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। यस, प्रेग्नेंट वुमन में हम ये टेस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें ये टेस्ट में किरण निकलती है, सीटी स्कैन में अलग से बाहर से एक्स्ट्रा किरण जाती है बॉडी के अंदर, तो हम अवॉइड करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमन को ये टेस्ट अवॉइड करे। वी हैव टू जज द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, बट इन जनरल प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम ये पेट स्कैन अवॉइड करते हैं। अभी और भी इसमें मॉडिफिकेशंस होती है, अगर कोई लेडी ने किसी बच्चे को अभी रिसेंटली जन्म दिया है जो लैक्टेटिंग हो, तो उसके अंदर भी हम बोलते हैं कि आप लैक्टेटिंग अगर होगी तो आप आपके बच्चे को स्कैन होने के तुरंत बाद फीडिंग मत करिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत रेडिएशन का असर होता है। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप टेस्ट का आने के पहले आप पेशेंट बच्चे को आपके फीड कराइए, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके आप घर में फ्रिज में रख सकते हैं, और अगले 12 घंटे तक आप वो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को अगले 12 घंटे तक ना करनी पड़े। उसके बाद आप आपके बच्चे को नॉर्मल जैसे आप नर्स करती हैं, लैक्टेशन देती हैं, वो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तो सचिन, डॉक्टर सचिन हो गया पहले कैसे खबरदारी है, पहले के प्रोटोकॉल के बाद जो मतलब पेट सिटी होता है उसके बाद के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, या पेशेंट को कैसी खबरदारी बरतनी जरूरी होती है, इस बारे में क्या बताएंगे आप? आप पेट स्कैन वैसे जो हम दवाई जो देते हैं पेशेंट को, वो उससे कोई एडिशनल रेडिएशन बर्डन उनके घर वालों को नहीं होता है, प्रोवाइडेड अगर वो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं, जैसे कि घर जाने के बाद अगर वो जो घर के जो रिलेटिव्स हैं उनसे 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखे, दूरी बनाए रखे, छोटे बच्चे जो रहेंगे टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स हैं उनको अपनी गोदी में नहीं खिलाए, तो ये रिस्ट्रिक्शंस उनको लगभग 10 से 12 घंटे घर जाके भी फॉलो करनी है। साथ में उनको काफी ज्यादा लिक्विड पीना होता है और बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, ताकि उनके जो ये दवाई हम देते हैं वो यूरिन से बाहर निकलती है, ताकि वो जो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब पेशाब की थैली है, उसमें ज्यादा देर नहीं रहे और पेशाब की थैली को रेडिएशन ज्यादा नहीं लगे करके मैं उनके यही कहूंगा कि घर जाने के बाद भी आप ज्यादा पानी पीजिए और बार बार यूरिन पास करिए, ताकि ये रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा। उसके अलावा और कोई ऐसे एडेड प्रिकॉशन या आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर यश से ये पूछना चाहूंगी कि कोई भी चीज करने से पहले कोई भी पेशेंट ये सोचता है कि ये ट्रीटमेंट तो मैंने कर लिया, पेट सिटी तो मैंने कर लिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट मुझे क्या भुगतने पड़ेंगे आगे जाके या फिर उसके बाद, तो इस साइड इफेक्ट के बारे में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? डॉक्टर सचिन से भी मेरा सेम सवाल है, पहले डॉक्टर यश आप बताइए। पेट स्कैन के एज सच जो है कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, या रिएक्शंस जो है कोई ऐसा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट I think Dr. Sachin will be in better position since he has more experience about dealing with PET scan. जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन क्या बताएंगे? देखिए पेट स्कैन का मैंने जैसे बताया, इसका एज सच कोई बॉडी के ऊपर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका, एक्सेप्ट ये बॉडी जो उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उसकी दवाई की, जिसमें से किरण निकलती है, उसके अलावा थोड़ा सा रेडिएशन एक्सपोजर हर पेशेंट को होगा जब वो स्कैन करने जाते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यस, लेकिन जब हम पेट स्कैन के साथ में जब हम सीटी स्कैन का भी कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, जो वो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा किडनी के ऊपर टॉक्सिक होता है, तो हमें सीरम क्रिएटिनिन का जो ब्लड रिपोर्ट होता है वो एक मैंडेटरी होता है, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट का किडनी फंक्शन अच्छा है कि नहीं, ताकि उसकी बॉडी में से जो हमने दवाई दी है, भले वो पेट स्कैन की रेडिएशन वाली हो या सीटी स्कैन की कॉन्ट्रास्ट हो,
वो बॉडी में से जितने जल्दी हो सके, जैसे ही टेस्ट खत्म हो बाहर निकल जानी चाहिए। तो वो एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है सीटी स्कैन जब हम करते हैं विद कॉन्ट्रास्ट। पेट स्कैन के साथ में मैंने जैसे बताया था आपको पेट्स की, और ये दो अलग अलग टेस्ट है जिन्हें हम एक साथ यूज करते हैं। तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट यूज होता है उसके लिए किडनी का फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन का ब्लड रिपोर्ट करके जज करते हैं। दैट्स इट। बाकी और कोई एज सच कोई साइड इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो मैंने आपको बताया वो है प्रेगनेंसी, जिसके अंदर हम पेट सीटी स्कैन को अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करना चाहिए, बट वही होता है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करने के बाद। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे आज हमने बात की कि पेट और सीटी स्कैन इन हेड नेक कैंसर में किस प्रकार से किया जाता है और उसका फॉलोअप होना कितना जरूरी होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं करती हैं उनके लिए ये नहीं करते हम, इसके बारे में भी आपने हमें बहुत अच्छी मार्गदर्शन किया। इसलिए डॉक्टर यश और डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच आपसे मिलेंगे। अगर आपको भी कैंसर से लेके कोई सवाल हमारे डॉक्टरों से पूछने हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको इनमें ट्रैवल की ये पहल पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप किसी भी वजह से हमारा ये कार्यक्रम देखना मिस करते हो तो हमारे इनमें ट्रैवल के फेसबुक पेज पे आप फिर से एक बार इस कार्यक्रम को देख सकते हो, या फिर इनमें ट्रैवल के यूट्यूब चैनल पर आप इन कार्यक्रम को फिर से एक बार देख सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।